और नसरल्लाह भी बदले की ज्वाला में जल रहा है, क्योंकि उसके सबसे काबिल कमांडर और संस्थापकों में से एक फौज शुक्र को इजराइल ने ढेर कर दिया है। फौज शुक्र का मारा जाना लेबनान पर कितनी बड़ी चोट है, इसे भी समझिए। हिजबुल्लाह के संस्थापकों में से एक था शुक्र। हिजबुल्लाह की सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा था। नसरल्लाह का सैन्य सलाहकार था और मिशन अल अक्सा के टॉप कमांडर था। वो 80 और 90 के दशक में कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया। फौज पर $5 मिलियन का इनाम था। आप समझ सकते हैं कि फौज का कद क्या था हिजबुल्लाह के लिए। बिल्कुल, और इजराइल ने बेरूत पर बड़े हमले करके दरअसल गोलान हाइट्स में जो बड़ा हमला हुआ था उसका बदला लिया था। फवाद पर हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा ऐलान। फवाद को कमांडर ऑफ द ग्रेट जिहाद टाइटल दिया गया है। पहली बार जंग के बीच किसी कमांडर को ऐसी उपाधि से नवाजा गया है। हिजबुल्लाह कमांडर को पहले ऐसी उपाधि नहीं मिली, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से सम्मान के साथ एक बड़ा सम्मान दिया गया है, उपाधि दी गई है ऐसे कमांडर को जिसने गोलान हाइट्स में बड़े हमलों को अंजाम दिया था। गोलान हाइट्स पर जो हमले हुए थे जिसमें मासूम बच्चों की भी जान गई थी, उस हमले का मास्टरमाइंड फवाद को ही माना जा रहा था और उसके बाद इजराइल ने हमलों में इस कमांडर को कर दिया था ढेर। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी मौजूद हैं। भारद्वाज जी, कुल मिलाकर पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है, जंग का मैदान तैयार हो चुका है। कब इसकी आमद हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि जो प्रॉक्सीज हैं वो तो अपना खेल खेल ही रहे हैं, प्रॉक्सीज के जरिए ये जंग तो लड़ी ही जा रही है। अब आने वाले वक्त में जंग में, उसके पैटर्न में किस तरह का बदलाव मुमकिन है? देखिए, 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात हानिया की मौत, दूसरा आप फौज की, और ये एक नॉन स्टेट एक्टर है, दोनों ही नॉन स्टेट एक्टर को रिप्रेजेंट कर। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एक डिवाइडेड मैंडेट था मिडिल ईस्ट में, एक अमेरिका समर्थक, एक अमेरिका के विरोधी, ये रहा है पिछले कई दशकों से आप देखने को मिली है वो। और दूसरा जो डिवीजन क्रिएट किया गया सिया और सुन्नी के बीच में, जो हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें ईरान को एक सफलता मिली कि हमास जो है वो सुन्नी है और जितने भी सिया नॉन स्टेट एक्टर है, वॉयलेंट नॉन स्टेट एक्टर है, चाहे हिजबुल्लाह हो या हुती हो, ये सब सिया समर्थक है। और ईरान भी सिया कंट्री है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो एक मैंडेट है इस्लामिक वर्ल्ड का, जो सिया और सुन्नी के बीच में डिवाइडेड था, अब वो एक तरफ खड़ा हुआ एक इस्लाम के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा जो कंट्रीज जो अमेरिका के समर्थन में थे, जिसमें इराक की बात कही, ईरान और इराक अगर साथ आ रहे, एक वॉइस दे रहे, कंडेम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा चेतावनी है अमेरिका के लिए, ये इजराइल के लिए चेतावनी है कि अगर मिडिल ईस्ट एक साथ आ गया और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो आज तक अमेरिका के हाथ में, अमेरिका के पिवोटल स्टेट्स के हाथ में थी, अगर वो छीन के ईरान जैसे देश के साथ चली गई तो निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट में जो वेस्ट का एक अपना एक दबदबा रहा है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा।